यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आपका स्वागत है। यूपीपीएससी से लेकर के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है वो आपके सामने मैं लेकर आई हूँ। और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो वैकेंसी से रिलेटेड हैं, जो समाचार हैं वो भी बताऊंगी। सबसे पहले जान लेते हैं कि यूपीपीएससी में विवाद का क्या कारण है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बिना स्क्रीनिंग परीक्षा के सीधे इंटरव्यू कराने जा रहा है। इसकी वजह से तमाम अभ्यर्थी इंटरव्यू से पहले छटकर बाहर हो गए हैं और अब पूरी भर्ती प्रक्रिया पर ही सवाल उठा रहे हैं। अभ्यर्थियों की मांग है कि स्क्रीनिंग परीक्षा के बाद इंटरव्यू कराया जाए। राज्य नियोजन संस्थान के अर्थ एवं संख्या प्रभाग में अर्थ एवं संख्या अधिकारी के 25 पदों पर सीधी भर्ती को लेकर नया विवाद उत्पन्न हुआ है। यह विज्ञापन 6 जून 2016 को जारी किया गया था। विज्ञापन के 6 साल बाद आयोग अब 27 एवं 28 जून को सीधे इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती करने जा रहा है। साक्षात्कार के लिए 135 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। भर्ती में शामिल होने के लिए गणित, अर्थशास्त्र, वाणिज्य और सांख्यिकी से पीजी करने वाले उन अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए थे जिन्हें पीजी में 55% या इससे अधिक अंक मिले हैं। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किए, लेकिन आयोग ने 6 साल बाद सीधे इंटरव्यू की तिथि घोषित कर दी। अभ्यर्थियों का कहना है कि इस भर्ती के लिए निजी विश्वविद्यालयों के भी तमाम अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे जिन्हें पीजी में 90% तक अंक आसानी से मिल जाते हैं। आयोग ने मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुला लिया। इससे पीजी में अधिक अंक पाने वाले को फायदा होगा। बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों की भी है जिन्होंने सरकारी विश्वविद्यालयों से पीजी का पाठ्यक्रम पूरा किया है और उन्हें कम अंक मिले हैं, लेकिन योग्यता में ये किसी से कम नहीं है। अगर आयोग अन्य सीधी भर्तियों की तरह अर्थ एवं संख्या अधिकारी भर्ती के लिए भी स्क्रीनिंग परीक्षा कराता है तो योग्यता का सही मूल्यांकन होता। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे का कहना है कि भर्तियों में पारदर्शिता का दावा करने वाले आयोग को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करना चाहिए कि बिना स्क्रीनिंग परीक्षा के किस आधार पर अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया गया है। अवनीश ने आयोग के अध्यक्ष से मांग की है कि इंटरव्यू स्थगित कर पहले स्क्रीनिंग परीक्षा कराई जाए और परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाए। यूपीपीएससी के सचिव जगदीश कहते हैं, पदों की संख्या के मुकाबले आवेदकों की संख्या जब बहुत अधिक होती है तब स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जाती है। जरूरी नहीं कि हर सीधी भर्ती में स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जाए। यह आयोग के विवेक पर निर्भर करता है और स्क्रीनिंग परीक्षा होगी कि नहीं, ऐसा कहा यूपीपीएससी के सचिव जगदीश ने। यूपीपीएससी ने चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य यानी कि आयुर्वेद एवं यूनानी के 962 पदों पर सीधी भर्ती के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा की योजना जारी कर दी। स्क्रीनिंग परीक्षा 31 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। आयोग ने इस भर्ती का विज्ञापन 27 नवंबर 2021 को जारी किया था। आयोग की ओर से जारी परीक्षा के अनुसार स्क्रीनिंग परीक्षा कुल 300 अंकों की होगी और 2 घंटे में अभ्यर्थियों को कुल 150 प्रश्न हल करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। आयोग के सचिव जगदीश के अनुसार सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे, बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। खंड आ में सामान्य अध्ययन 50 प्रश्न, खंड बा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों से संबंधित 25 प्रश्न और खंड सा में आयुर्वेद विषय के 75 प्रश्न और खंड सा के दूसरे पार्ट में यूनानी विषय के 75 प्रश्न होंगे। खंड आ एवं बा दोनों पद्धति के अभ्यर्थियों के लिए कॉमन होंगे, जबकि खंड सा 1 और खंड सा 2 का चयन अभ्यर्थी अपने विषय पद्धति के अनुसार कर सकेंगे। उधर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से जारी टीजीटी पीजीटी भर्ती में जीव विज्ञान में विज्ञान की अपेक्षा बहुत कम सीटों पर विज्ञापन जारी होने से प्रतियोगियों में नाराजगी है। जीव विज्ञान विषय के प्रतियोगी छात्र लगातार विज्ञान विषय के बराबर सीटों पर विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। सोमवार को प्रतियोगी छात्र जीव विज्ञान संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष जितेंद्र यादव के नेतृत्व में शिक्षा निदेशालय पहुंचे। प्रतियोगी ने अफसरों से मिलकर सीटें बढ़ाने की मांग की। और उधर अग्निपथ के लगातार विरोध के चलते सरकार अपनी अपनी तरह से अनाउंसमेंट कर रही है। तो इस तरह से एसएससी ने अनाउंसमेंट की है, कर्मचारी चयन आयोग ने, कि निकट भविष्य में 70,000 रिक्त पदों पर भर्तियां होंगी। इसके लिए जो बेरोजगार युवा हैं वो वेबसाइट पर जा करके देखते रहे नियमित रूप से। अवर अधीनस्थ सेवा का परिणाम जल्द जारी करने की मांग कर रहे हैं युवा।
जो अवर अधीनस्थ सेवा प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2019 का अंतिम परिणाम घोषित न किए जाने से नाराज अभ्यर्थियों ने सोमवार को पिकअप भवन स्थित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी के कार्यालय पर धरना देकर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने बताया कि दस्तावेज सत्यापन का कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन 1861 अभ्यर्थियों का डाटा फीडिंग का कार्य पूरा कर अंतिम परिणाम जारी नहीं किया गया है। ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जिन्होंने यूडीए, एलडीए और सप्लाई इंस्पेक्टर व लेखपाल भर्ती 22 के लिए आवेदन किया है। यदि लोअर 2019 का परिणाम जारी कर दिया जाता है तो वे उन भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे। इससे नए अभ्यर्थियों को मौका मिल जाएगा। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में 29 पद हैं। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के 14 जुलाई अंतिम तारीख है फॉर्म भरने की। वेबसाइट है www.hppsc.hp.gov.in। उसके बाद है ग्रुप सी की सिविलियन पोस्ट के लिए 15 पद खाली है भारतीय वायुसेना में। 17 जुलाई लास्ट डेट है। वेबसाइट है indianairforce.nic.in indianairforce.nic.in। उसके बाद पंजाब पीएससी में 157 पद है बिल्डिंग इंस्पेक्टर ग्रुप बी के और 8 जुलाई 2022 इसकी अंतिम तारीख है आवेदन करने की। वेबसाइट है ppsc.gov.in। राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान में रजिस्ट्रार के पद हैं। 2 अगस्त लास्ट डेट है। वेबसाइट है www.niper.gov.in। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में एग्जीक्यूटिव और आईटी के पद रिक्त हैं। कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर ये खाली पद हैं। 30 जून इसकी लास्ट डेट है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में मैनेजर के पद खाली हैं। 7 जुलाई लास्ट डेट है। वेबसाइट है nhai.gov.in। तो ये थी कुछ आज की डेट में 21 जून की डेट में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी। यूपीपीएससी से लेकर के थी, यूपीएससी से लेकर के थी और कुछ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जानकारी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।